हम में उतना करेज नहीं है कि हम रेडिकल रिवॉल्यूशन कर सके। ये कंडीशनिंग मुझे रोकती है यूनिवर्स से एक होने के लिए। सेक्स करते समय उस एक मोमेंट में जब प्रियसी भी नहीं रहती, प्रियकर भी नहीं रहता, और वो मोमेंट में दोनों ही खत्म हो जाते हैं और सिर्फ वो एहसास रह जाता है, उसमें समाधी मिल जाती है। नव्या स्वप्नांच्या अनोळखी प्रदेशात प्रवेश करण्याचा धीर होत नाही, म्हणून सहन करतो हे आम्ही जुनं जागेपण, सहन करतो प्रेताच्या निर्जीवपणाने अभिमानावर होणारे बलात्कार, आणि अखेर खालच्या मानेने उभे राहतो आमच्याच मारेकरांच्या समोर। इसका मतलब है कि हम में उतना करेज नहीं है कि हम रेडिकल रिवॉल्यूशन कर सके। और क्या है ये रेडिकल रिवॉल्यूशन? जी कृष्णमूर्ति को मैं लगभग 5 सालों से पढ़ रहा हूँ कि रेडिकल रिवॉल्यूशन, चेंज, चैलेंज ऑफ चेंज, वो क्या है ये रेडिकल रिवॉल्यूशन? वो रेडिकल रिवॉल्यूशन का मतलब ये है कि वो कहते हैं कि यूर कंडीशनिंग इज यूर प्रॉब्लम। उनका एक डायलॉग है चैलेंज ऑफ चेंज में, उनकी डॉक्यूमेंट्री है, उसमें एक डायलॉग है कि आप अगर सूरज के सामने ऐसा हाथ करके खड़े हो जाओगे, सूरज के सामने ऐसा हाथ करके खड़े हो जाओगे तो जो प्रकाश आने वाला है वो रुक जाएगा, आपके ऊपर छाव पड़ेगी, आप उस सूरज को पूरी तरह से नहीं देख पाओगे। और वही जय कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि ये जो आपकी कंडीशनिंग है, ये जो आपका सेल्फ इमेज है, ये जो आपका सेल्फ ऑक्यूपेशन है, ये जो अपना धर्म होता है, अपना पंथ होता है, अपना जो चीज़ें हम अपना नाम होता है, वो हमें रियलिटी देखने से स्टॉप करता है। नव्या स्वप्नांच्या अनोळखी प्रदेशात प्रवेश करण्याचा धीर होत नाही, यानी कि ये जो हमारी कंडीशनिंग है ये हमसे नहीं छूटती, पर जय कृष्णमूर्ति की छूटी। 1921 में जब उनके भाई की नित्यानंद की जब डेथ हो जाती है, तब उन्हें वो मिल जाता है, वो खुद से अलग कर पाते हैं। क्योंकि मैं ये जो कह रहा हूँ, देखो आप कौन सी भी फिलॉसफी उठा लो, वो फिलॉसफी में अंत यहाँ पे आता है कि बीइंग वन विथ नेचर, बीइंग वन विथ सुप्रीम एनर्जी। और उनकी जो जय कृष्णमूर्ति की फिलॉसफी पूरी इसी पे डिपेंड है कि बीइंग वन विथ नेचर। और उस चीज को पाने के लिए हमें अपनी कंडीशनिंग को भूलना पड़ेगा, अपनी कंडीशनिंग से दूर जाना पड़ेगा। क्या है अपनी कंडीशनिंग? मैंने एक वीडियो भी बनाया था, व्हाट इज कंडीशनिंग, मराठी में था, हिंदी में बताने की कोशिश करूंगा कि अपनी कंडीशनिंग क्या होती है। आप अगर किसी परिवार में पले बड़े हो, आपका जन्म किसी भी परिवार में हुआ हो, वहाँ पे आपको कुछ सिखाया जाता है, कुछ बताया जाता है कि यू आर कम फ्रॉम ब्राह्मण फैमिली, यू आर कम फ्रॉम मुस्लिम फैमिली, यू आर कम फ्रॉम क्रिश्चियन फैमिली, दिस इज योर नेम, दिस इज योर कास्ट, दिस इज योर रिलीजन, दिस इज योर नेशन, दिस इज योर थिंकिंग, दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक। ये क्या है? हमें बताया जाता है कि ऐसे बिहेव करना चाहिए, और हम उसी प्रकार से बिहेव करते हैं, पर हम वो नहीं है जो हमें बताया गया है, वो हमारी कंडीशनिंग है। मेरा नाम, मेरा धर्म, मेरा पंथ, मेरा देश, मेरा सब कुछ, ये जो सब कुछ मुझे बताया गया है, मेरा काम, वो भी एक काइंड ऑफ कंडीशनिंग है। और ये कंडीशनिंग मुझे रोकती है यूनिवर्स से एक होने के लिए। there is two things, you are the supreme thing and you is illusion। क्योंकि आप जब मर जाओगे तो आप कुछ नहीं होगे, और आप जब आपका जन्म हुआ था तब भी आप कुछ नहीं थे, एक एनर्जी थे आप, एक सुप्रीम पावर थे आप। वो कहते हैं कि बच्चों में गॉड दिखता है। क्यों गॉड दिखता है? क्योंकि उनमें वो मासूमियत होती है, उनमें वो सेंसिटिविटी होती है, और वही सेंसिटिविटी जी कृष्णमूर्ति में भी थी, क्योंकि उन्होंने खुद से खुद को अलग कर लिया था, यानी कि खुद की कंडीशनिंग को अलग कर लिया था। अब जब भी मेडिटेशन करो, मैंने आपसे बात की कि मैंने विपासना की है, पिछले वीडियो में मैंने बात की कि भाई वी डोंट नो जय कृष्णमूर्ति। मैंने बात की कि मैंने विपासना की, मैंने इनर इंजीनियरिंग की, योग है, अलग अलग हमारे सनातन धर्म में
अलग अलग योग है, अलग अलग क्रियाएं है। उस क्रियाओं में हमें यह बताया गया है कि हाउ टू बी वन विथ नेचर, हाउ टू डिजॉल्व आवर सेल्फ, हमें हमसे छुटकारा कैसे पा सकते योग से। योग इट इज ज्वाइनिंग, योग का मतलब है ज्वाइनिंग, और हम जब खुद को सुप्रीम पावर से ज्वाइन कर लेते हैं तब योग घटित होता है। That is the thing. When there is no difference between the observant and the observed, when there is listener is the song, when there is if मैं अभी जो बात कर रहा हूँ, if I am completely here, I am completely involved in this talk, then there is intelligence which is acting, not the knowledge I have. जय कृष्णमूर्ति को जान रहा था ना, तब मैं रोया, तब मुझ में उस चीज़ का आने की वो स्पेस बना कि क्या थे जय कृष्णमूर्ति। और मैं ये कह रहा हूँ की नव्या स्वप्नांच्या अनोखी प्रदेशात प्रवेश करण्याचा धीर होत नाही, यही कि हम में वो साहस नहीं होता। हम हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति अपने खुद को नहीं छोड़ सकता, पर कोई था जिसने खुद को छोड़ा, कोई था जिसने जो अपनी कंडीशनिंग है उसे स्वीकारा नहीं, कोई था जिसने खुद को, उनको तो वर्ल्ड टीचर कहा गया था, उनको एनी बेसेंट और ब्लवास्की के द्वारा उनको वर्ल्ड टीचर कहा गया था, पर उन्होंने वर्ल्ड टीचर को ठुकरा दिया। उन्होंने जब 1921 में जो एक फाउंडेशन था वो सिर्फ जय कृष्णमूर्ति के लिए बनाया गया था, वो था, उस फाउंडेशन का पर्पस था कि देयर इज वर्ल्ड टीचर इज कमिंग। ये जो मैत्रेय, लॉर्ड मैत्रेय कहा जाता था, ये जो बुद्धिज्म में मान्यता है कि 2000 साल के बाद लॉर्ड मैत्रेय इंसान के रूप में आएंगे और वो दुनिया को जीने का मार्ग बताएंगे। वैसे उनको लॉर्ड मैत्रेय यानी थियोसॉफिकल सोसाइटी ने, एनी बेसेंट ने और ब्लवास्की ने जय कृष्णमूर्ति को मैत्रेय समझाता कि ये जो लड़का है जो बीच में खेल रहा है, डार्क है, बहुत बाल बड़े बड़े हुए, थोड़ा सा अगली सा दिखता है, सुंदर नहीं है, पर उसमें ईगो नहीं था। और उनको जब मैं देखता हूँ ना, तो उन्होंने एक रिवोल्यूशनरी चीज़ की है, क्योंकि आप अगर देखो ना, तो मैं अभी नेचर में हूँ, अगर मैं सुबह यहाँ पे आता हूँ और एक समंदर को देखता हूँ या पहाड़ को देखता हूँ, तो एक क्षण के लिए मैं नहीं रहता हूँ और वो पहाड़ ही रहता है। When there is no stress of मैं मुझ में नहीं हूँ, मेरा मुझ में कुछ भी नहीं, अगर ऐसा होता है मेरा मुझ में कुछ भी नहीं और सिर्फ वो मोमेंट ही रहता है, वो समंदर ही रहता है, वो सॉन्ग ही रहता है, वो ये पहाड़ ही रहता है, तब at that moment God is in you, at that moment supreme power is in you, but उस मोमेंट को हम कुछ क्षणों के लिए ही महसूस कर पाते हैं। ओशो ने अपने बुक में कहा था, संभव से लेकर समाधि तक, सेक्स करते समय उस एक मोमेंट में जब प्रियसी भी नहीं रहती, प्रियकर भी नहीं रहता, और वो मोमेंट में दोनों ही खत्म हो जाते हैं और सिर्फ वो एहसास रह जाता है, उसमें समाधि मिल जाती है, प्रज्ञा, अवेयरनेस। व्हेन देयर इज ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व, जब दोनों में डिफरेंस ही नहीं रहता। जब देखो ना यार, ये जो मैंने इस चीज को एहसास किया है, इसको मैंने जिया है, जब व्हेन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड द थिंग यू आर सीइंग, देन यू बिकम द थिंग यू आर सीइंग। ये बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पर उसे एक बार समझ गए आप, और इस पे हम कुछ क्षणों के लिए, एक क्षण दो क्षण हम उसे जी पाते हैं, पर जय कृष्णमूर्ति ने उसे लाइफ लॉन्ग जिया। जय कृष्णमूर्ति में डिवीजन नहीं था। ये जो हम ऑर्डिनरी जिंदगी जीते हैं उसमें डिवीजन होता है, एक डिवीजन होता है कि मुझे ये करना है और दूसरा मन कहता है मुझे ये नहीं करना है, मुझे स्टडी करनी है, मुझे नहीं करनी, मुझे ये करना है, मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है। मन के टुकड़े होते हैं, वी आर फ्रैगमेंटेड, हमारे मन के टुकड़े होते हैं। पर when there is no fragment,
when we are one with nature, हमारे जब मन में कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहता तब